कि घर लौटने से पूरा माहौल बदल गया था। रूही की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने थाली उठाई और नहार के साथ आरती करने लगी। घर में घंटियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन इसी पवित्र वातावरण के बीच कुछ अनहोनी घट रही थी। बाहर सुकून उस घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। उसने भीतर कदम रखने की कोशिश की, पर जैसे ही कलश की रोशनी उस पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। वह चीख उठी, यह कलश ही मेरी राह में रुकावट है। जब तक इसे नष्ट नहीं कर दूंगी, इस घर में कदम नहीं रख पाऊंगी। उधर रूही नहार से लिपटकर रो पड़ी। आप कहां चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। नहार ने सिर झुकाते हुए कहा, पता नहीं, मैं उसी पुराने घर में चला गया था जहां हम पहले रहते थे। रूही चौंक गई। वही घर जहां से पेंटिंग आई थी। उसके मन में शक कहलाने लगा। क्या पेंटिंग और नाहार के गायब होने के बीच कोई रहस्य छिपा है? उसी रात सुकून उस पेंटिंग के अंदर समा गई। अगले दिन जब रूही ने नाहार से पूछा, पूजा के वक्त आप उस कलश को तोड़ना क्यों चाहते थे? नाहार हैरान रह गया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन रूही ने साफ देखा था कि आरती के समय नाहार के हाथ खुद ब खुद कलश की ओर बढ़े थे। उसे यकीन हो गया, नाहार जी किसी के वश में हैं। रूही ने सच्चाई जानने के लिए सुकून के कमरे का रुख किया। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। सुकून एक बक्से से बाहर निकल रही थी। हाथ में एक काली थैली थी। उसके होठों पर भयावह मुस्कान थी। इसकी मदद से मैं नाहार को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। रूही का दिल धड़क उठा। तो यही है वो जो नाहार को नियंत्रित कर रही है। वह सुकून के पीछे भागी, लेकिन सुकून हवा में गायब हो गई और सीधा नाहार के कमरे में पहुंच गई। उसने काली थैली में से राख जैसी चीज निकालकर नाहार पर फेंक दी। नाहार की आंखें पल भर में बदल गईं। अब वो सुकून के वश में था। रूही दौड़ कर आई और थैली सुकून के हाथ से छीन कर फेंक दी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तुम नाहार जी के साथ क्या कर रही थी? रूही चीखी। नाहार गुस्से में बोला, रूही, तुम सुकून पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? वह गलत नहीं है। रूही सन्न रह गई। अब उसे यकीन हो गया नाहार पूरी तरह सुकून के नियंत्रण में है। तभी नीचे से दादी की आवाज आई। सुकून ने मुस्कुराते हुए नाहार का हाथ थामा और बोली, चलो नीचे चलते हैं। रूही भय से कांपते हुए सोचने लगी, अब मुझे सुकून का सच सबके सामने लाना ही होगा। रात जब सब सो गए, रूही सुकून के कमरे में गई। वहां सिर्फ वो रहस्यमय पेंटिंग और खुला हुआ बक्सा था। जैसे ही वह पास पहुंची, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर सुकून की परछाई उभरी। रूही ने डरते हुए पीछे हटना चाहा। तभी पेंटिंग हिलने लगी और भीतर से किसी के रोने की आवाज आई। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। पेंटिंग में नाहार दिखाई दे रहा था। आंखें बंद और उसके पीछे सुकून खड़ी थी। रूही कांपती हुई बोली, नाहार जी, मैं आपको इस पेंटिंग से आजाद कराऊंगी। तभी सुकून की डरावनी आवाज गूंजी, तू नाहार को मुझसे नहीं छीन सकती रूही, वो अब सिर्फ मेरा है। रूही डरकर दादी के कमरे में भागी, उन्हें जगाने लगी। लेकिन जब दादी ने आंखें खोली तो वो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। रूही ने कांपते हुए कहा, दादी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अचानक दादी की आवाज बदल गई। सुकून को कोई नहीं रोक सकता। रूही, नाहार अब कभी तेरा नहीं होगा। रूही चीख उठी। सुकून ने दादी को भी अपने वश में कर लिया था। वह भागकर मंदिर पहुंची और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, नाहार जी को सुकून के जाल से बचा लो। अचानक मंदिर का दीपक बुझ गया। उसी पल उसके सामने वही काली थैली गिरी जो उसने पहले फेंकी थी। रूही कांपते हुए थैली उठाती है। अंदर राख और एक पुराना लॉकेट था। जब उसने लॉकेट खोला, उसमें सुकून और नाहार की पुरानी तस्वीर थी। रूही हिल गई। ये कैसे संभव है? नाहार जी ने कभी सुकून का नाम तक नहीं लिया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीवारों पर सुकून की परछाइयां घूमने लगी। लॉकेट से धुआं निकलने लगा और सुकून की गूंजती आवाज आई, अब तुझे सच पता चल गया रूही, नाहार मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। रूही ने डरकर लॉकेट जमीन पर फेंक दिया। पूरा मंदिर हिलने लगा। दरवाजा अपने आप खुला और वही पेंटिंग हवा में तैरती हुई मंदिर के भीतर आ गई। उसमें नाहार का चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें बंद, होठों पर दर्द की लकीरें। रूही चीखी, नाहार जी, और उसी पल सुकून की हंसी गूंजी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। रूही का प्रण था, चाहे जो हो जाए, मैं नाहार जी को तुम्हारे श्राप से मुक्त कराऊंगी। सुकून, यह मेरा वचन है।